हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस जी क्लासेस में। अभी तक आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 2021 का जनरल एप्टीट्यूड पार्ट सॉल्व किया था, जो कि 15 मार्क्स का होता है। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग बेस्ड होते हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में अगर सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टोटल 55 क्वेश्चन्स होते हैं, जिसमें 1 to 25 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क होता है और उसमें सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। और 26 से 36 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, लेकिन 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और जो 35 से 55 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स रहते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम पहले 1 मार्क क्वेश्चंस करेंगे आज कवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में कवर किया गया था, एज पर एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 द फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस इज़ टू। इसमें ये बोला गया है कि ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस को का जो फंक्शन है वो एनबीसी के हिसाब से क्या बोलता है। ऑप्शंस हैं, ब्रिंग स्टक लिफ्ट टू द नियरेस्ट लैंडिंग लेवल। बी ऑप्शन है, कंट्रोल फायर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एट प्लानम लेवल। कंट्रोल द एस्केप रूट लाइटिंग सिस्टम। एंड लास्ट ऑप्शन है, ट्रिगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो एनबीसी क्या बोलती है? एनबीसी बोलती है कि जब भी फायर होती है तो उसमें आप और फायर लिफ्ट आपकी स्टक हो जाती है तो उसको नियरेस्ट लैंडिंग लेवल पे लेके आना होता है। तो जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस होता है वो जब भी फायर के केस में लिफ्ट स्टक होती है तो नियरेस्ट लैंडिंग पे आके स्टक हो जाती है, ताकि वहाँ से एस्केप कर सकें। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग एक्रोनियम्स रिप्रेजेंट्स ए थर्मल कंफर्ट इंडेक्स। ऑप्शंस हैं, पीएमवी, बी एनडीवीआई, सी डीईएम, डी पीसीए। अभी अगर आपको इन चारों के बारे में नहीं पता तो डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए हम चारों के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले पीएमवी। पीएमवी होता है प्रिडिक्टेड मीन वोट। ये एक मॉडल है जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड थर्मल कंफर्ट मॉडल है, जो कि डेवलप किया गया प्रिंसिपल्स ऑफ हीट बैलेंस एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्शन इन कंट्रोल क्लाइमेट चैम्बर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। स्टेडी स्टेट कंडीशन मीन्स कि उसको कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर डेवलप किया गया एक डाटा है। तो थर्मल कंफर्ट बेस्ड पे पीएमवी है ये। NDVI इज़ नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। ये किस लिए यूज़ होता है? टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ग्रीन एरिया ऑन द पैच ऑफ लैंड। एक लैंड पे कितना ग्रीन एरिया है उसको डिटरमाइन करने के लिए। DEM इज़ डिस्क्रीट एलिमेंट मेथड। इट्स ए वैलिडेशन ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टू component फ्लो इन फ्लूइडाइज्ड बेड। PCA is principal component analysis. PCA is a PCA of heat susceptibility index, HSI of seed shape determinants. तो यहाँ पे थर्मल क्वेश्चन में पूछा है रिप्रेजेंट्स ए थर्मल कंफर्ट इंडेक्स। तो थर्मल कंफर्ट इंडेक्स को पीएमवी प्रिडिक्टेड मीन वोट प्रिडिक्ट करता है। तो आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन, इंडियन सैटेलाइट सेंसर दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वेरी हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ अर्बन एरियाज इज लैंडसेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट एंड मोडीज। तो चलिए इन चारों के बारे में देखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो लैंडसेट है, लैंडसेट प्रोग्राम इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग एंटरप्राइज फॉर एक्विजिशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी ऑफ अर्थ। ये नासा एंड यूएसजीएस का एक जॉइंट प्रोग्राम है। कार्टोसेट, कार्टोसेट सैटेलाइट इज ए सीरीज ऑफ इंडियन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स built and operated by ISRO, Indian Space Research Organization. कार्टोसेट सीरीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन रूट सेंसिंग प्रोग्राम, और इसमें कार्टोसेट 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो कार्टोसेट 3 है जो वो थर्ड जनरेशन एडवांस सैटेलाइट विद वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ अर्बन एरियाज है वो कार्टोसेट है। तो आंसर इसका कार्टोसेट हो जाएगा। लेकिन हम बाकी दो भी ऑप्शंस देखते हैं। रिसोर्स सेट इज़ ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंटेंडेड फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग।
तो रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है वो रिसोर्स सेट होगा। एंड लास्ट है मोडीज। इट हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड वाटर वेपर मेजरमेंट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड अर्थ क्लाइमेटिक सिस्टम। तो एक कॉलम, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक कॉलम को प्रिडिक्ट करके वहाँ पे उनकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, उस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टेम्परेचर एंड वाटर वेपर का मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ रेस्टर डाटा यूज्ड इन जीआईएस। तो जीआईएस में जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है रेस्टर डाटा के लिए वो कौन सी है? तो लाइन, पिक्सल, पॉइंट एंड पॉलीगन। तो इसका आंसर होगा पिक्सल। तो पिक्सल रेफर्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द इमेज और रेस्टर मैप। तो पिक्सल है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो रेस्टर मैप को मेज़र करने का, इंफॉर्मेशन जिसमें अवेलेबल होती है। तो उस रास्टर क्या होती है? रास्टर्स आर डिजिटल एरियल फोटोग्राफ्स, इमेजरी फ्रॉम सैटेलाइट्स, डिजिटल पिक्चर्स और इवन स्कैन मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग फायरिंग बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इज। यहाँ पर 4 आपको सीक्वेंस दी हुई है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है जब ब्रिक को फायर या बर्न किया जाता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रिक को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो ब्रिक को बनाने का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस, सबसे पहले उसका माइनिंग किया जाता है। माइनिंग के बाद उसको रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करना है वो प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उसको ब्रिक का शेप दिया जाता है एक मोल्ड में। देन उसके बाद आप उसको ड्राई करेंगे, उसको फिर फायरिंग एंड पहले बर्न करेंगे, फायर करेंगे और उसके बाद कूल करेंगे। देन उसको डीहैक करेंगे, जो मोल्ड था उसको मोल्ड से निकालेंगे और फाइनली हम उसको स्टोर करेंगे। ये होता है ब्रिक को बनाने का प्रोसेस। अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या, स्टेजेस ड्यूरिंग फायरिंग एंड बर्निंग। तो हमें इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। तो हम फायरिंग स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले उसको फाइनल ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग जब ब्रिक पूरी सूख जाएगी उसके बाद डिहाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे, देन ऑक्सीडेशन, देन उसका विट्रिफिकेशन, देन उसमें फ्लैशिंग और रिडक्शन करेंगे और फाइनली हम उसको कूल करेंगे ब्रिक को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फाइनल ड्राइंग नहीं है, तो ये प्रोसेस यहीं पे फिनिश हो जाएगा। देन डिहाइड्रेशन, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस याद है और सिर्फ 2 फायरिंग में इन 2 के बारे में भी पता है तो आप इजीली आंसर सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद विट्रिफिकेशन एंड देन कूलिंग, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस IFC इन बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में IFC किस लिए यूज़ होता है? तो IFC इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लास इज ए पर्टिकुलर डेटा फॉर्मेट that has the purpose to allow the inter-exchange of an information model without loss or distortion of data। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन को इंटर एक्सचेंज किया जाता है विदाउट लॉस एंड डिस्टोर्शन ऑफ डाटा। इट इज़ एन ओपन फाइल फॉर्मेट, न्यूट्रल, नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड क्रिएटेड टू फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो ये किस लिए यूज़ होता है? टू फैसिलिटेट इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे आपको। क्वेश्चन 7, एज पर अर्बन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय गॉर्डन कलन, राष्ट्रपति भवन एंड न्यू दिल्ली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन गॉर्डन कलन ने क्या उसमें प्रिंसिपल यूज़ किया था, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गॉर्डन कलन ने सीरियल विज़न थ्योरी दी थी। तो सीरियल विज़न इज़ ए विजुअल अप्रोच टू अर्बन डिज़ाइन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉर्डन कलन इन हिज 1961 क्लासिक टाउनस्केप। This method of visual representation can be used as a tool for evaluating current experience in moving around a space, analyzing it
डिज़ाइनिंग अल्टरनेटिव्स एंड प्रेजेंटिंग इन न्यू डिज़ाइन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Caution it. A wastewater pipe connecting two inspection chambers is laid at a slope of 1:200. The invert level of the starting inspection chamber is minus 450 mm. The invert level of the second pit at a distance of 40 meter from the first inspection chamber is. तो चलिए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक इंस्पेक्शन चैम्बर आपका यहाँ पर है, इंस्पेक्शन चैम्बर 1, और एक इंस्पेक्शन चैम्बर आपका स्लोप में है IC2। तो हमें स्लोप गिवन है, स्लोप इज़ 1:200 स्लोप, और इसको हम ग्रेडियंट भी बोल देते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1:200 विच मीन्स 1/200 इट्स इक्वल टू 0.005। ये हमारा फर्स्ट पार्ट से आ गया। अभी इंस्पेक्शन चैम्बर 1 का जो लेवल है -450 mm है। हमें ये डिस्टेंस गिवन है 40 मीटर। अगर इसका डिस्टेंस 40 मीटर है, द इन्वर्ट लेवल ऑफ द सेकेंड पिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। यहाँ से हमें 40 मीटर गिवन था क्वेश्चन में, फर्स्ट चैम्बर से सेकेंड चैम्बर। तो हमें ये फॉल निकालना है कि ये फॉल हमारा कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा गिवन है, ग्रेडियंट हमने निकाल लिया। तो फॉर्मूला है, फॉल जो होता है, फॉल इज इक्वल टू ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ग्रेडियंट है हमारा 0.005 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारा 40 मीटर है, विच कम्स टू बी 0.2 मीटर, और वी कैन से 200 mm। तो फॉल, अगर ये लेवल हमारा अगर ये लेवल हमारा -450 है और हम स्टिल उससे नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि हम और नेगेटिव में जा रहे हैं लेवल पे। तो अभी हमारा ये लेवल 200 डाउन आ गए, डाउन। तो 450 माइनस में था ऑलरेडी, -450, 200 और माइनस में आ गया, तो -200 विच कम्स टू बी -650। तो जो IC2 का इन्वर्ट लेवल है सेकेंड पिट का, वो -650 होगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रेडियंट सोल्व करना है, देन उसके बाद आपको डिस्टेंस गिवन है, एंड फॉल, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, फॉल इज इक्वल टू ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। From the images PQR given below, select the corresponding land use categories according to Alonso's bid rent theory। तो एलोन्सोज ने एक बिड रेंट थ्योरी दी थी कि कितना आपका लैंड के पार्सल, कितना आपका लैंड का रेंट होगा व्हेन यू मूव क्लोज टू द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और व्हेन यू मूव अफार फ्रॉम द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए, उन्होंने P मैन्युफैक्चरिंग, Q रेजिडेंशियल एंड R रिटेल, यहाँ पे 3 ग्राफ गिवन है। तो चलिए हम सबसे पहले आप ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम आंसर प्रेडिक्ट करेंगे। तो एलोन्सोस ने एक मॉडल थ्योरी दी थी, बिड रेंट कर्व थ्योरी। जितना भी आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास रखोगे, उतना आपका रेंट का प्राइस हायर रहेगा। देखिए ग्राफ से आपको दिख रहा है कि जितना आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास हो, जितना आप सिटी के सेंटर में हो, उतना आपको हाई रेंट पे करना पड़ता है लैंड का। जैसे जैसे आप बिजनेस CBD से दूर जाते हो, लैंड का प्राइस उतना ही डाउन होता रहता है। ये देखिए ग्राफ में। तो आपके पास 3 ऑप्शन है,
पी मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंशियल एंड रिटेल। तो सबसे पहले आप पी को देखिए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के सबसे क्लोज़र है तो रेंट हायर है, तो क्या होगा, रिटेल होगा। रिटेल है तो डी में पी को रिटेल बोला गया। क्यों? जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो रेंट कम हो गया, आर में जितना आप दूर गए रेंट उतना कम हो गया। तो रेजिडेंशियल दूर है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग हो गया है, पी रिटेल होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी आज के। द अर्बन लैंड यूज मॉडल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉलीसेंट्रिक सिटी इज नोन एज। यहाँ पर 4 मॉडल्स दिए गए हैं, बर्गरेस मॉडल, हैरिस एंड उल्मन मॉडल, हेगरस्ट्रेंट्स मॉडल एंड होमर होयट्स मॉडल। तो पॉलीसेंट्रिक सिटी का अगर आपको पता है तो हैरिस एंड उल्मन मॉडल है जिन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियाई और वी कैन से पॉलीसेंट्रिक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए हम चारों मॉडल्स के बारे में देखते हैं। पहले बर्गरेस मॉडल क्या होता है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल। कंसेंट्रिक जोन मॉडल मतलब कि एक सिटी का सेंटर है और सिटी ग्रो करती है उसके एक कंसेंट्रिक की फॉर्म में। तो ये होता है कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो बर्गरेस ने दिया था। उसके बाद है हैरिस एंड ई उल्मन मॉडल। It's also known as multiple nuclear theory. This theory suggests that land use pattern in most of the large cities developed around a number of discrete center. Means आपका ये कोई सिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस सेंटर के ही अलोंग डेवलप होगी, ऐसा नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू हैरिस एंड उल्मन एक सिटी में मल्टीपल सेंटर हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो डेवलप करती है। इट कैन बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक जोन्स। एक सिटी में कितने भी कंसेंट्रिक जोन्स हो सकते हैं। फिर है हेगरस्ट्रेंट्स मॉडल। It's created on the basis of nebular distribution, a common spatial pattern. This model attempts to create the chronologic and geographic pattern based on historical example. और जो लास्ट है होमर होयट्स मॉडल। होमर होयट्स मॉडल को हम सेक्टर मॉडल भी बोलते हैं। इट्स अ मॉडल ऑफ लैंड यूज proposed in 1939 by land economist Homer Hoyt. It's a modification of concentric zone model of city development, and benefits of the application of this model include the fact it allows for an outward progression of growth. तो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं, रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, उसको कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।